Hello बच्चों, let's read this question. The question says a graph of volume of hydrogen release versus time for the reaction between zinc and dilute HCl is given in figure. On the basis of this, mark the correct option. Option first is average rate up to 40 second is V3 minus V2 upon 40. Option second is average rate up to 40 second is V3 minus V2 upon V3 minus V2 upon 40 minus 30. Option third is average rate up to 40 second is V3 upon 40, and option fourth is average rate up to 40 second is V3 minus V1 upon 40 minus 2. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ग्राफ मिला है जिसमें हमें हाइड्रोजन जो हमारी रिलीज हो रही है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जब आपने जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच में रिएक्शन कराई है। तो उसमें हमारे पास जो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसका जो वॉल्यूम है, उसका हमें ग्राफ मिला है वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमें बेसिकली इस ग्राफ को स्टडी करके बताना है कि एवरेज रेट टू 40 सेकंड क्या होगा। तो बेसिकली हमें एवरेज रेट के बारे में यहाँ बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? रेट ऑफ रिएक्शन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा। बेसिकली अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कोई बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो उसके हम पता करते हैं कि रेट से कि मतलब कितनी हमारे पास कितनी स्पीड से रिएक्शन कैरी आउट हो रही है। तो ये कौन बताता है? ये रेट बताता है। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट्स के बारे में लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये कोई सी प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अगर हम एवरेज रेट या रेट की बात करते हैं तो रेट क्या होता है? बेसिकली ये बेसिकली होता है हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन इसकी लेते हैं बच्चों रिएक्टेंट, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ डेल्टा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कि टाइम में कितना चेंज आ रहा है, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन टाइम, टी डिनोट कर रहा है टाइम को। लेकिन रिएक्टेंट के लिए यहाँ रेट इस तरीके से यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, अगर कॉफिशिएंट है तो उससे डिवाइड भी कर देते हैं। और प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये एवरेज रेट या रेट का यहाँ बेसिकली आप इस तरीके से बता सकते हो कि एवरेज रेट का इस तरीके से हम लिखते हैं। अब क्या है बेसिकली, जब आप जिंक की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ बच्चों? यहाँ पर डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ HCl होगा। जब जिंक मेटल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है, साथ में ये H2 गैस रिलीज करता है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन निकल रही है इसकी वॉल्यूम के बारे में बताया गया, इसकी वॉल्यूम के बारे में बताया गया। तो हम रेट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर क्योंकि वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो अगर हम एवरेज रेट की बात करें, एवरेज रेट जो भी होगा इसके अंदर, वो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा डिनोट करता है चेंज को, और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ H2, कि हाइड्रोजन की वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड। ये ग्राफ मिला था, इसमें यहाँ जो हमारे पास वाई एक्सिस है इस पर ये वॉल्यूम मिला है बेसिकली V1 V2 V3, और ये जो हमारे पास है ये टाइम इंटरवल है। टाइम क्या था हमारे पास? यहाँ पर लेफ्ट में कौन है बच्चों हमारे पास? ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम है इस तरीके से दिखाई है। और यहाँ राइट हमारे पास एक्स एक्सिस पर कौन है? बेसिकली ये टाइम इंटरवल। अब हमें निकालना है एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड। एवरेज रेट अप टू 40 सेकंड मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है उससे 40 सेकंड तक का कितना रेट होगा? बेसिकली अप टू 40 सेकंड, इसको ध्यान से देखना है बच्चों। 40 सेकंड मतलब अप टू 40 सेकंड मतलब कि इनिशियल टाइम हमने जीरो लिया और फाइनल जाके 40 पर रुक गए हैं। बीच में कोई और टाइम इंटरवल नहीं है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और 40 पर रुक रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझना, ये हमारा टाइम इंटरवल जीरो है, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। ये हमारा टाइम इंटरवल जब जीरो था, इनिशियल टाइम क्या था? जीरो, और 40 सेकंड्स पर टाइम कितना हो गया? 40 हो गया। तो अगर आप यहाँ डेल्टा टी निकाल दो, चेंज इन टाइम इंटरवल, 40 सेकंड बाद वाला टाइम माइनस इनिशियल टाइम कितना है? 4 सेकंड, ऐसे निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 40 सेकंड आएगी, बिल्कुल 40 सेकंड आएगी। अब ध्यान से समझना है, एवरेज रेट निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है H2 के लिए, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो उसको ध्यान से समझना है। बच्चों 40 सेकंड पर क्या वॉल्यूम थी इसको ध्यान से समझना है, इस ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए। अगर आप इसको स्टडी करते हो तो यहाँ 40 सेकंड जब टाइम इंटरवल था, तो बाद में जो ये वॉल्यूम हो चुकी है, ये कितनी वॉल्यूम है? बेसिकली V3 है। ये अगर आप देखोगे ये V3 है वॉल्यूम, कितनी है? V3, बाद वाली वॉल्यूम V3। और अगर आप जीरो इंटरवल ले रहे हो, इनिशियली तो वॉल्यूम थी ही नहीं, जीरो जीरो पे तो कोई वॉल्यूम थी ही नहीं, H2 बना ही नहीं था। इनिशियली तो रिएक्शन में हमारे पास H2 बना ही नहीं था, वॉल्यूम जीरो थी। जब 20 सेकंड आया तब हमारे पास V1 वॉल्यूम हो गई, जब 30 आया तो V2 हो गई, लेकिन इनिशियली तो वॉल्यूम कितनी थी? जीरो, जीरो वॉल्यूम थी, क्योंकि टाइम इंटरवल जीरो पे H2 फॉर्म ही नहीं हुआ था, तो जीरो वॉल्यूम थी। तो ये कितना आ जाएगा? V3। कितना आ जाएगा? V3। तो अगर हमें एवरेज रेट लिखना हो, एवरेज रेट टू 40 सेकंड, 40 सेकंड तक क्या हमारे पास रेट रहा होगा? तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हो गया है? V3। चेंज इन हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया? V3। और चेंज इन टाइम इंटरवल कितना हो गया? 40। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास एवरेज रेट टू 40 सेकंड का, V3 अपॉन 40। ऑप्शन थर्ड में मिला है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला है? V3 माइनस V2। बच्चों V3 माइनस V2
अगर आप कर रहे हो तो बेसिकली V3 को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, V3 कहाँ पर आ रहा है, V3 और V2 को अगर आप देख रहे हो, ये बेसिकली V3 था जो 40 का है, और V3 माइनस V2 के लिए टाइम इंटरवल 30, बेसिकली ये एवरेज रेट अप टू 30 to 40 सेकंड है। ये 30 से 40 सेकंड के बीच का एवरेज रेट होता है, लेकिन टाइम इंटरवल भी फिर यहाँ 10 आना चाहिए था, ये तो गलत ही हो गया। ऑप्शन सेकंड में देखोगे तो V3 माइनस V2 करा है, 40 माइनस 30 करा है, यहाँ पर इन्होंने सही करा है, लेकिन ये बेसिकली एवरेज रेट है बिटवीन 30 to 40 सेकंड, ये अप टू 40 सेकंड का रेट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट फोर्थ को देखोगे बच्चों, इन्होंने V3 माइनस V1 करा है, मतलब हमारे पास V3 माइनस V1 करा है, मतलब इन्होंने 20 से 40 सेकंड तक के रेट के बारे में बात करी है। इन्हीं हमारे पास जब स्टार्ट हुआ, जब से 40 सेकंड तक के रेट के बारे में बात नहीं करी, इसलिए ये गलत हो गया। अप टू 40 सेकंड तो बच्चों V3 अपॉन 40 होगा, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।